बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे बेटे रईस ने इस आमना से शादी से इनकार किया तो इसने मेरे बेटे को मरवा दिया। डिलीवरी बॉय रईस ने अपनी माँ को क्या कुछ बताया था, आमना के हवाले से कितना पता था उसकी माँ को, और क्या ये बताया गया था कि वो 3 अदद बच्चों की माँ है, क्योंकि आमना ने रईस को इसी तरह से ट्रैप किया था कि वो गैर शादीशुदा और उससे शादी करेगी। रईस के लिए इसने अपने बाकी बहुत सारे दोस्तों को, अपने बहुत सारे आशिकों को छोड़ा। जब रईस ने छोड़ा तो आमना पागल हो गई और उसने इंतकाम लेने का फैसला किया और अपने शौहर से जान छुड़वाते हुए उसी से ही कत्ल करवा दिया। डिलीवरी बॉय रईस के मोबाइल में आमना के खुफिया पैगामात, आमना का ससुर अपनी बहू से आखिर क्यों डरता था, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली ने एक बार फिर से जी पुलिस के सामने हाथ जोड़ लिए हैं और मिन्नतें कर रही हैं, तल्ले कर रही है। ये इस मुल्क का अलमिया ये है, हाल ये है कि जिनका चला जाता है वही बेचारे जो है पुलिस के आगे हाथ पांव जोड़ रहे होते हैं कि खुदा के लिए हमें इंसाफ दे दें। आपके सामने कातिल है, आपके सामने सबूत है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। फरहान का भाई जो है अरमगान, वो मुल्क से फरार होने के चक्कर में है। रईस के कत्ल के बाद भी उसकी फैमिली ने जो है वो भाग दौड़ की और पुलिस से कातिलों को पकड़वाने के लिए उन्होंने ही, फैमिली ने कोशिश की, वरना पुलिस हाथों पे हाथ धर के बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। पुलिस का कोई मूड नहीं था। पुलिस जब देखती है कि कोई अमीर बंदा है, उसको या पैसा दे सकता है हमें, तो फिर उसके लिए कार्रवाई नहीं करती, उससे अपनी जो है वो सेटलमेंट शुरू हो जाती है। तो रईस के कत्ल के बाद इसकी फैमिली फ़ौरन गई थी और उन्होंने पुलिस को मजबूर किया था कि आप प्लीज़ इनको गिरफ्तार करें। अगर पुलिस लाश मिलने का इंतज़ार किए बगैर फ़ौरन लोकेशन ट्रेस कर लेती, जैसे कि इसकी फैमिली बता रही थी, तो आमना और फरहान के घर पहुँचने से पहले ही वहाँ पर मामला कुछ और होते और शायद इन जालिमों को जो है ये उसी वक्त पकड़ लेते, कत्ल के सबूत भी मिल जाते, टाइम से मिलते और केस मज़ीद मजबूत हो जाता। अभी जितना केस मजबूत है उसको इन्होंने ख़राब करने के लिए जो है जी जान अपनी लगा दी है। चालान के हवाले से भी अंदर गंदी घोलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। एक बंदा डंके की चोट पे खड़ा होकर कहता है, ऑन रिकॉर्ड उसकी सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं, कि जी मैंने कत्ल किया है, और गैरत उसने बीच में डाल दिया है। तो एक बेगैरत आदमी को गैरत के नाम पर कत्ल करना, मतलब कौन सा हमारे मुल्क का ऐसा कानून है जो गैरत के नाम पर कत्ल करने की इजाज़त देता है। एक इंसान ने जो है वो इकरार किया हुआ है पूरी दुनिया के सामने वीडियोस की सूरत में कि उसने ही कत्ल किया है, लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि उसकी बीवी भी साथ थी, सीसीटीवी कैमरों में भी आया है कि जी वो लोग शाम के भट्टियाँ गए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने गुल खिलाई हैं। लेकिन क्या करें, सिस्टम ऐसा है कि तकलीफ़ होती है। इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, फैमिली के साथ सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है, बार बार ये कह के कि आपका तो मर गया। यही हमारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जी आपका तो मर गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता, तो 2-4 रुपए जो आपको दे रहे हैं वो लेकर जो है सुकून कर लें, और इनको किसी और के बेटे को जो है वो सज़ा ना मिलने थे। तो किसी और का बेटा जो है वो अगर बाहर आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ वो, उसका भाई और उसकी मक्कार बीवी, वो किस किस को मारेंगे? वो तो जिंदा जला देते हैं। मतलब वो तो इतने खौफनाक किस्म के दरिंदे हैं कि वो तो इंसान को जिंदा जला देते हैं। आंख निकाली है जी, कोई नॉर्मल इंसान किसी की आंख निकाल सकता है छुरी कांटे से? आप खुद इमेजिन करें, आईनी मुक्कों से जो है मार मार के उसके दांत तोड़ दिए। कौन सा नॉर्मल या आम इंसान जो है वो ये करता है? और कौन सी गैरत, अपनी बीवी को उसने उंगली भी नहीं लगाई, बीवी को अपने साथ मिला के जो है गैरत के नाम पे अपने अपने बीवी के माशूक को कत्ल कर दिया। बीवी का माशूक जो है उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि एक शादीशुदा 3 बच्चों की माँ के घर के अंदर वो घुसे या उसको हाथ लगाए। वो जो ड्रामेबाजियां करती हुई कहती है, उसने मुझे यहाँ पे हाथ लगाया, उसने मेरी कमर पकड़ी। इतनी बेशरम औरत है कि उसको जरा शर्म नहीं आती कि उसका ससुर उसकी जासूसियां कर रहा होता है, ससुर मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। ये पूरा का पूरा फरहान का जो खानदान है, इसके पास कोई ना कोई राज तो ऐसे ज़रूर मौजूद हैं आमना के पास। इसी वजह से ये मानो को जो है ना वो कुछ भी नहीं कह रहे, और मानो की सारी बातें जो है वो बर्दाश्त करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आप लोग कहते हैं कि जी वीडियोस नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशंस के साथ आपको वीडियो मिलती रहे। अगर पुलिस बहुत कुछ कर सकती थी, अगर करती तो बहुत कुछ होता। कसूर उसके दोस्तों का भी है, इस लिहाज से कि रईस जब गायब हुआ उसके बाद वो घर वाले या पुलिस को बताते, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। शायद इससे पहले भी रईस मुतादिद बार मेरे ख्याल में जा चुका है, आमना उसको बुला चुकी है। रईस की वालदा ने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है। उनका मानना है कि जी यकीनन आमना को अपने शौहर के होते हुए यार बनाने की आदत थी। डिलीवरी बॉय रईस की वालदा ने बताया कि रईस अपने निकाह से खुश था और वो आमना से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि आमना ने उसको इस तरह से ट्रैप किया था कि वो गैर शादीशुदा है, उसकी फैमिली जो है वो बाहर है, हम शादी करेंगे, हम सेटल हो जाएंगे। बाद में उसके 3 अदद बच्चे निकलते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चों के बाद मानो कहती है मेरा शौहर
हाय मुझसे प्यार नहीं करता। यही वजह है कि जी आमना ने उसे ट्रैप करके कत्ल किया। उसकी वालदा का क्या कहना है, जरा नहीं बताइए। बनाया वे इस टाइम कि मैं मेरा बच्चा अखा तो दूर किया ना अल्लाह ये भी दूर ऐसा ये बच्चे होन ऐ होवे अल्लाह करके इन्हू फांसी चढ़ जाए ते इंसाफ आमीन। होना चाहिए अल्लाह इन्हों के जनाजे कड्डे नहीं कबर कड्डे तो मैंने सुकून आ जाए क्योंकि मैंने सारी रात नींदर नहीं आती बच्चा वे मेरा एडा प्यारा बच्चा सी हैं ते जे गैरत दे नां ते मेरे बच्चे ने मारा तो अपनी औरत ने भी मारदा अपनी बगैरती ने भी मारदा जिन्हें गंद खिलारिया सी वो गंदी का गंद खत्म करता ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਇਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏ। इतनी बद्दुआएं लेना, इतनी बद्दुआएं लेना, अगर कानून के शिकंजे से आप बच भी जाते हैं तो मक्का फातिहा अमल से कैसे बचेंगे। इतनी बद्दुआएं लेना, और कोई एक बंदा बद्दुआएं थोड़ी दे रहा है इनको, सिर्फ माँ थोड़ी दे रही है। मेरा ख्याल है जो जो इस कहानी को जानता है, इस इंसिडेंट को जानता है, इस तकलीफ़ दे दर्दनाक मामले को जानता है, उनके दिल से बद्दुआएं ही निकलती हैं। मेरे तो खुद दिल से इतनी बद्दुआएं निकलती हैं ये सोच के कि भाई एक काम आपने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया। आप अगर कोई बंदा वो काम ख़त्म करना चाह रहे हैं, गलत तो आप भी कर रहे हैं, हराम काम तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये राइट किसने दी है कि आप उसको इतनी दर्दनाक मौत दें। इन्होंने, इस औरत ने उसी बेडरूम में जिस बेडरूम में ये बुलाकर उसके साथ गलाजत घोला करती थी, इस औरत ने उसी बेडरूम में इसको जो है वो मारा है, कत्ल करवाया है। जगह जगह खून के निशान हैं, फोरेंसिक को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, वहीं पे तशद्दुद किया गया। और ये कहती है कि जी मैं अपने देवर के कमरे में सुकून से सो रही थी, एसी भी बिल्कुल ठीक था इसके कमरे का, ये झूठ बोलती है। दूसरी बात है कि उसी बेडरूम में ये सारे के सारे मामलात हो रहे थे। मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है कि अगर ये दरिंदे बाहर निकल आते हैं तो किस तरह से जो है सोसाइटी ऐसे नीच, मक्कार, बेगैरत किस्म के लोगों से सेफ़ है। क्योंकि जिसको मुंह मारने की आदत है, जिसके मुंह को खून लग जाए, वो आज नहीं तो कल जो है वो मुंह तो मारेगा। उनके घर का माहौल इस तरह से है। उसने जर्नलिस्ट को ये बात बोली हुई है, खातून जर्नलिस्ट को ये बात बोली है, मेरे शौहर ने 3 साल से मुझे हाथ नहीं लगाया, हमारे ताल्लुकात नहीं थे, हम सिर्फ गुजारा कर रहे थे। और इसकी डेफिनेटली वजह जो है वो आमना ही है, क्योंकि आमना के साथ कोई ऐसे मामलात हुए हैं, उसका शौहर जानता है कि मेरी बीवी जो है वो गलाजत घोलती है, गंद घोलती है। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि इनको किसी सूरत बाहर नहीं आने देना चाहिए। ये दरिंदे हैं और इन्होंने किसी को भी जो है इसी तरह जला देना है। अगर आप एक दफ़ा सर गौर करें कि किस तरह से इन्होंने उसको तशद्दुद किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप एक दफ़ा पढ़ें तो आपकी रूह काम जाएगी। जितनी बार मैं इसको डिस्कस करती हूँ मुझे रात को नींद नहीं आती कि कोई इंसान किसी को ज़िंदा कैसे जला सकता है और इतना कैसे मार सकता है। रईस के सबसे बड़े भाई से एक लड़के ने रब्ता किया है और बताया है कि वो आमना का पुराना आशिक है। ये औरत हर एक को अपने गैर शादीशुदा होने का कहकर ट्रैप करती है, फंसाती है। उस लड़के ने भी यही बताया था कि आमना उसे प्यार का झांसा देकर शादी के लिए जो है वो राज़ी कर चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ये औरत तो फ्रॉड है, ये जो है 2 बच्चों की माँ, उस वक्त 2 बच्चे थे इसके, यानी कि उस वक्त तो इसके हस्बैंड के साथ इसके सारे ताल्लुकात ठीक थे, 2 बच्चे थे उस वक्त इसके जब इस शख्स के साथ इसका ताल्लुक था। लड़के ने बताया कि ये पहले लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में रहती थी और 2 से 3 साल पहले इसके 2 बच्चे थे, तब भी इसके यही शौक़ थे। इस वक्त डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली जो है वो कर्ब से गुजर रही है, तकलीफ़ से गुजर रही है और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। इस सिस्टम के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि पैसा भी उनके पास इतना नहीं है, फिर भी वो सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना खौफनाक अलमिया है कि दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र, जिसके ऊपर 2 कोर्ट्स उसको सज़ाए मौत दे चुकी है, जिसने नूर मुकद्दम का सर कलम किया था, सरतन से जुदा किया था, हाई कोर्ट उसको सज़ाए मौत दे चुकी है, ट्रायल कोर्ट उसको सज़ाए मौत दे चुकी है, लेकिन उसकी फैमिली इंतज़ार में बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कब जो है वो डेट मिलेगी, कब सुनवाई होगी। ये हमारा सिस्टम है कि अगर एक जगह से सज़ा मिल भी जाए तो 3-3 जगहों को और भुगतना है और वो सालों का प्रोसीजर है। वो कब तक लड़ पाएंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम कोशिश उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये दरिंदे जो हैं मुकम्मल तौर पे टूट ना जाएं, अंदर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जितनी भी इनको अजियत मिल रही है ये डिज़र्व करते हैं, ताकि ये अगर बाहर आ भी जाते हैं तो इनकी रूह कांपती रहे, इनको पता चले कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको माफ़ नहीं किया।